दोस्तों आज की वीडियो है रंजिन एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हमने देखा एपिसोड 1 को जिन ने मिलिट्री से आने के केवल 5 दिनों के बाद ही शूट कर लिया था, जहां वो जेजू आइलैंड के माउंट हेल्सन में हाइकिंग करते हुए दिखे थे। मिलिट्री में आने के तुरंत बाद ही उन्होंने फिर से फैंस के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड 2 में हमारे जिन कहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने क्या क्या करा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और बोसुंग हाई स्कूल दिखाई जाती है, जहां हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन पढ़ा करते थे। तो जिन एक लग्जरियस कार से एंट्री करते हैं, वो कार से उतरते हैं और एक क्रू मेंबर उनसे कहता है कि आपको पता है हम कहाँ हैं? तो जिन कहते हैं हम केवल अजीब जगहों पे ही जाते हैं, ये मेरा हाई स्कूल है। तो क्रू मेंबर कहते हैं कितना वक्त हो गया है? तो जिन कहते हैं जब मैं हाई स्कूल में था लगभग 14 साल हो गए हैं, मैं तो बहुत पुराना हूँ। तो जिन फिर से अपने पास्ट में आ चुके थे एक न्यू स्टूडेंट के रूप में। तो आज जिन को एक दिन के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट बनना था। जिन मैं इसमें जा रहा हूँ एक क्लास के लिए, और तभी पीछे से स्टूडेंट्स के चीखने की आवाजें आती है। जिन वो तो पहले से ही मुझे पहचानते हैं, वे लोग हाथ हिला रहे हैं और पागल हो रहे हैं, चलो चलते हैं। और जिन अंदर जाने लगते हैं। सभी उनसे कह रहे थे आप बहुत हैंडसम हो। जिन हाँ मैं हूँ, मैं एक कमजोर स्टूडेंट था, एक बड़ा बेवकूफ, मैं एक हारा हुआ पर्सन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सुपरस्टार बनके यहाँ वापस आऊंगा। वहाँ काफी सारे लोग थे जो जिन को चीयर कर रहे थे, मतलब स्टूडेंट्स थे। और फिर जिन स्कूल के अंदर आते हैं, वो सभी को बताते हैं ये गाइडेंस ऑफिस थी, वो नर्स ऑफिस थी। मतलब सच में जिनको कितना मजा आता होगा। जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी, आज वो वहाँ सुपरस्टार बनकर आए हैं। सभी उन्हें बहुत ही ज्यादा चीयर कर रहे थे। और जिन आगे जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ कैंटीन होनी चाहिए, पर ये बदल गई है। तो कोई उन्हें बताता है कि कैंटीन नीचे है। और फिर जिन नीचे आते हैं, कैंटीन देखते हैं और कहते हैं इवन यहाँ अब मेन्यूज भी लगा दी गई है। फिर वो स्नैक्स के बारे में पूछते हैं, जो कि उनकी स्कूल टाइम की फेवरेट स्नैक्स थी। फिर उन्हें स्नैक्स दी जाती है। जिन मेरे दिनों में ये लाल हुआ करती थी। फिर जिन एक स्नैक्स लेते हैं और क्रू मेंबर से कहते हैं क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? तो कैंटीन वाला उनसे कहता है ओह कोई बात नहीं, मैं भी ग्रेजुएटेड हूँ। जिन तुम ग्रेजुएटेड हो? फिर ये तुम्हारे लिए ट्रीट है। सर मैं अमीर हूँ इसीलिए मैं पे करूँगा। तो कैंटीन वाला पर्सन कहता है नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिन इस गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चल देते हैं। वो उसे खाने के लिए गर्म करते हैं, ये कहते हुए मेरे समय में आप 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव यूज नहीं कर सकते थे, केवल 1 या 2 माइक्रोवेव ही थे। और फिर जिन उसे मजे से खाने लगते हैं। जिन मुझे लगता है कि टीचर्स अभी भी यहाँ होंगे, कैंटीन वाली लेडी अभी भी यहाँ थी। तभी जिन को एक आवाज आती है कि आपके होम रूम टीचर अभी भी यहाँ हैं। और उन्हें देखने के बाद जिन अपने खाने को रख देते हैं। वो कहते हैं मुझे वो याद है। जिन को यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हो रहा था। वो अपने टीचर से कहते हैं क्या आप यहाँ आ सकते हैं? ओह रुकिए, मुझे उन्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहना चाहिए। सर मैं आपके पास आऊँगा, माफ करें मैं शूटिंग कर रहा था। आप कैसे हैं? आपका वजन बहुत कम हो गया है। तो जिन के सर कहते हैं तुम्हें याद है मैं तुम्हारे पहले क्लास का होमरूम टीचर था। जिन मुझे पता है, आपका नाम था ली चॉल ह्यूंग। तो उनके टीचर कहते हैं आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, यहाँ और भी टीचर्स अभी हैं, आपके सीनियर होमरूम टीचर भी यहाँ हैं। जिन मिस्टर डॉसन अभी भी यहाँ हैं? जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं एक सेलिब्रिटी बनने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। फिर क्रू मेंबर जिन से कहते हैं अब आप उनका हाथ छोड़ सकते हैं। जिन हाँ, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। फिर जिन को पता चलता है कि ये टीचर अब वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं। जिन आप वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं? एक स्टूडेंट के रूप में मुझे हमेशा ये आश्चर्य होता है कि वाइस प्रिंसिपल क्या करते हैं। तो टीचर कहते हैं मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ। जिन नहीं आप बुरा मत मानिए, क्योंकि हम उसे कभी नहीं देख पाते। प्रिंसिपल बहुत सारे भाषण देते हैं, लेकिन हम कभी भी वाइस प्रिंसिपल के सामने नहीं आते। तो टीचर कहते हैं मैं पब्लिक लेटर्स के थ्रू जाता हूँ स्कूल के लिए, जैसे स्कूल के प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं। जिन
ओह, आप बाहरी काम भी देखते हैं। तो टीचर कहते हैं आप जितना सोचते हो मैं उससे भी ज्यादा व्यस्त हूँ। और फिर जिन वापस आकर खाने लगते हैं। खाने के बाद जिन आगे जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे प्रीशियस कमेंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स से। और फिर वो एक क्लास में जाते हैं जहाँ आज वो क्लास करने वाले थे। वो सबको हेलो बोलते हैं। तो टीचर कहते हैं प्लीज क्लास में अपना परिचय दीजिए, मतलब सभी को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जिन वैसा ही करते हैं। वो कहते हैं दोस्तों मेरा नाम किम सॉक जिन है, मैं ग्रेजुएटेड हूँ। और क्या बोलूँ, सोचने दो, मैं अब थोड़ा ओल्ड हो गया हूँ। मैं अब 33 साल का हूँ। मैंने हाई स्कूल में थोड़ा देर से एंट्री करा है और मैं आज ग्रेजुएटेड हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। फिर जिन पूछते हैं आप में से कौन लड़ सकता है, तो सभी कहते हैं वो लड़का। और फिर टीचर उन्हें कहते हैं आप अपनी सीट पे वापस जा सकते हैं। और उस लड़के को देखकर जिन कहते हैं क्या मैं अपनी सीट बदल सकता हूँ। और फिर जिन जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, अपने बुक्स को खोलते हैं और तुरंत कहते हैं अभी ब्रेक टाइम नहीं हुआ है क्या? टीचर नहीं, अभी क्लास का वक्त है। जिन सॉरी। तो टीचर कहते हैं क्या हमें ब्रेक ले लेना चाहिए? हम आमतौर पे एक सॉन्ग के साथ शुरू करते हैं। तभी जिन एक लड़के को देखकर कहते हैं इसका नाम कांग डैनियल है। तो वो कहता है हाँ मैं कांग डैनियल हूँ। तो बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं वो क्लास का आइडल है। जिन हमारे क्लास में हमेशा एक लड़का होता है जो गाने में अच्छा होता है। तो सभी बच्चे कहते हैं ये है ना? जिन सच में? अगर तुम अच्छा गाते हो तो मैं अपनी एजेंसी को बताऊंगा। और ये सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और थोड़ी मस्ती करने के बाद क्लास फिर से शुरू होती है। जिन एक लड़के से पेन उधार लेते हैं और जबरदस्ती पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं। और फिर क्लास खत्म होती है और टीचर वहाँ से चले जाते हैं और सारे बच्चे जिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। जिन मेरी यूनिफॉर्म अभी भी घर पे ही है। और इतना कहना काफी था सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। तो एक लड़का कहता है आप मुझे अपनी कैमरा दे सकते हो? जिन दोस्त ये मेरी नहीं है। फिर जिन एक स्टूडेंट से कहते हैं चलिए आर्म रेसलिंग करते हैं। फिर दोनों पोजीशन लेते हैं और मैच शुरू होती है। जिन आप जोर क्यों नहीं लगा रहे? आपको कम से कम थोड़ा सा तो हिलना चाहिए। और फिर जिन उन्हें हरा देते हैं। फिर क्लास का सबसे भारी भरकम स्टूडेंट आता है। जिन मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ 33 साल की उम्र में? मैं एक हाई स्कूल के स्टूडेंट से नहीं हार सकता, वो तो कमजोर था। दोस्त देखो मेरी तो मसल्स भी नहीं है। हे अगर जंगकुक यहाँ होता तो तुम टिक नहीं पाते, समझे? चलो पहले मुझे तुम्हारा हाथ दिखाना। नहीं, ये दुगनी बड़ी है मुझसे। उसकी हाथ भी दुगनी बड़ी है। पर फिर सभी के कहने पर जिन लड़ने को तैयार हो जाते हैं और वो लिटरली जीत भी जाते हैं। जिन आपने कोशिश नहीं की। फिर एक लड़का आता है और कहता है मैं कोशिश करूंगा। जिन नहीं तुम बड़े हो। और वो ढूंढने लगते हैं एक कमजोर लड़के को और एक पतले से लड़के को चुनते हैं और वो लड़का आकर बैठता है। जिन तुम्हारी हड्डियां मोटी है, तुम बाहर जाओ। दोस्त तुम यहाँ आओ। फिर से एक पतले दुबले लड़के को जिन चुनते हैं, वो आकर बैठता है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है और जिन ने यहाँ सोचा भी नहीं होगा कि उस लड़के में इतनी दम है। तो जिन कहते हैं दोस्त वो कैमरा महंगा है। और इसे सुनते ही वो लड़का हार जाता है क्योंकि बेचारे को लगा कि कहीं कैमरा न टूट जाए। और फिर जिन कहते हैं चलो खाना खाते हैं। सभी एक साथ लंच करने जाते हैं और जिन अपने दोस्तों के साथ लाइन में खड़े होकर खाना ले रहे थे। सभी एक साथ बैठते हैं, लंच करते हैं, वो भी ढेर सारी बातें करते हुए। और फिर खाकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास पीटी की थी और सभी वहाँ आते हैं और यहाँ सभी को बताया जाता है कि हमने गेम्स के 5 राउंड तैयार किए हैं। इस क्लास के सभी 26 स्टूडेंट्स को जिन के खिलाफ लड़ना है। पर ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो फर्स्ट राउंड में सभी को पुशअप्स करनी थी और लास्ट में जो बचता वो जीतेगा। तो एक स्टूडेंट कहता है हम एक आइडल से कैसे जीत सकते हैं? आपको तो डांस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी होती होगी। जिन हे बच्चे अभी भी बेहतर हैं, आप लोग जल्दी थकते नहीं। फिर सभी पोजीशन लेते हैं और गेम शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद जिन कहते हैं मैं गिव अप करना चाहता हूँ। पर बेचारे गिव अप नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और धीरे धीरे करके एक एक स्टूडेंट कम होते जा रहे थे। जिन बता रहे थे कि कौन कौन आउट हो रहा है जिन्हें टीचर नहीं देख पा रहे थे। मतलब जिन एक साथ दो काम कर रहे थे। कमाल की स्ट्रेंथ है हमारे जिन में। पर फिर वो गिव अप कर देते हैं तो यहाँ क्लास जीतती है। पर अकेले हमारे जिनू ने उन्हें कमाल की टक्कर दी। सोचिए अगर वो अपने 6 भाइयों के साथ होते तो क्या होता। और फिर नेक्स्ट राउंड शुरू होती है जहाँ सभी को पुशअप्स करनी थी। फिर से मैच जिन और
26 स्टूडेंट्स के बीच में था। एक एक कर सभी आउट हो रहे थे। जिन यहाँ बहुत अच्छा कर रहे थे और अब सिर्फ 5 ही बचे थे, पर यहाँ भी जिन हार जाते हैं। पर उन्होंने सच में बहुत अच्छा किया। और फिर राउंड 2 शुरू होती है और यहाँ एक प्रॉप लाया जाता है। तो राउंड 2 थी चिकन फाइटिंग, वो भी एक एक्यूप्रेशर मैट पे। और यहाँ 1 वर्सेस 5 की मैच होने वाली थी। तो जिन और 5 लड़के रेडी थे और फिर राउंड शुरू होती है और 4 लड़के जिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं। और हमारे जिन ने तो यहाँ कमाल ही कर दिया, अकेले सब पे भारी पड़ गए वो कहते हैं मेरे पैर बहुत कांप रहे हैं, क्या ये मेरी एज है ये सब करने की। और फिर से मैच शुरू होती है। जिन बहुत अच्छा कर रहे थे, वो दोनों में बहुत अच्छे थे, अटैकिंग में भी और डिफेंस में भी। और हमारे जिन 5 में से 3 मैच जीत लेते हैं। तो इस राउंड के विनर हुए हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन। और जिन को देखकर सभी वहाँ गॉसिपिंग कर रहे थे कि ये बहुत हैंडसम है। तो अब दोनों टीम एक एक पॉइंट के साथ चल रही थी। और अब नेक्स्ट राउंड थी डॉज बॉल की। और फिर रॉक पेपर सीजर से गेम की शुरुआत होती है, पर रॉक पेपर सीजर में हमारे जिन हार जाते हैं। और फिर सभी लोग अपने पोजीशंस लेते हैं। जिन, ये लोग इतने डरावने क्यों दिख रहे हैं। और पहली बॉल से बचने में जिन कामयाब हुए। और अब जिन की बारी थी, तो जिन ने यहाँ एक को आउट कर दिया और इस लड़के ने तुरंत बॉल लेकर जिन पे फेंक दिया। और बेचारे हमारे जिन इससे बच नहीं पाए। वो कहते हैं हे, फिर मैं भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल फेंकूंगा। और फिर से जिन एक स्टूडेंट को आउट करते हैं और एक एक कर जिन ने ऑलमोस्ट सभी को आउट कर दिया था। और लास्ट में बच जाते हैं सिर्फ 3 स्टूडेंट और जिन ने फिर से एक को आउट कर दिया। जिन सच में बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो अब मैच 1 on 1 पे थी और फाइनली जिन इसे भी जीत जाते हैं। तो अब पॉइंट 2 और 1 थी। और नेक्स्ट राउंड थी क्वेश्चन क्विज। तो इस गेम के रूल ये थे कि अगर आपको पूछे गए सवाल का जवाब देना है तो आपको क्वेश्चन को लेकर टेबल तक जाना होगा। सभी अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और फर्स्ट राउंड में उन्हें एक साउंड सुनाई देगी और उन्हें बताना था कि वो साउंड किसकी है। और जब साउंड सुनाई जाती है तो बेचारे जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, तो इसका जवाब एक स्टूडेंट दे देता है। ये मेट्रो की कुछ आवाज थी। तो जिन कहते हैं आखिरी बार मैं मेट्रो में कब था मुझे याद भी नहीं है, मुझे लगता है 10 साल हो चुके हैं। फिर उन्हें नेक्स्ट साउंड सुनाई जाती है और इस बार जिन भी बढ़ते हैं, पर एक स्टूडेंट उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इवन वो उनके रास्ते पे सो जाता है। जिन उसे हटने बोल रहे थे, पर वो नहीं हट रहा था। बेचारे हमारे इनोसेंट जिन ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें यहाँ ये सब का सामना भी करना पड़ेगा। फिर वो साइड से निकलते हैं और अपना जवाब देते हैं, पर वो गलत थे और इसका जवाब भी एक स्टूडेंट दे देता है और हमारे जिन बस देखते रह जाते हैं। इसके बाद एक एक कर काफी सारी साउंड सुनाई गई, पर जिन उनमें से कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्हें इस गेम में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिले थे। तो जिन कहते हैं अरे हमारा भी सॉन्ग बजाओ। और फिर एक बहुत ही छोटी सी ड्रम की साउंड बजती है और एक स्टूडेंट तेजी से आंसर देने आता है और पीछे जिन भी थे, पर वो स्टूडेंट जवाब देता है कहते हुए कि ये BTS का बटर सॉन्ग है। जिन, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो स्टूडेंट जिन को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे बस ड्रम की आवाज से पता चल गया। जिन यहाँ पूरे शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन्हें भी नहीं पता चला था कि ये कौन सा सॉन्ग है। और वो लड़का जिन को चिढ़ाते हुए बटर सॉन्ग गाने लगता है और जिन की स्कोर थी 0। अब उन्हें एक पिक्चर दिखाई जाती है और सबको पहचानना था कि वो किसकी पिक्चर है। तो पिक्चर ये थी और इस पिक्चर को देखने के बाद जिन अपना सब कुछ छोड़कर उसका जवाब देने दौड़ जाते हैं। वो जिस स्पीड में इसका जवाब देने गए थे वो सच में बहुत ही फनी था और वो जवाब देते हुए कहते हैं सेराफिन और फाइनली वो 1 पॉइंट ले लेते हैं। फिर से एक पिक्चर दिखाई जाती है और जिन बहुत कोशिश करते हैं पर वो आगे नहीं पहुंच पाते, तो इसका जवाब एक स्टूडेंट दे देता है। और अगली पिक्चर ये थी और इसका भी जवाब देने जिन पूरी स्पीड में जाते हैं, पर कोई और इसका जवाब दे देता है और जिन बेचारे फिर से चूक जाते हैं। फिर से अगली पिक्चर दिखाई जाती है और इस बार भी जिन पूरी तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर इस बार भी इसका जवाब कोई और दे देता है और हमारे बेचारे जिन वहीं गिर जाते हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे थे पर अकेले बेचारे क्या ही करते। तो जिन कहते हैं हे गाइस धीरे करो प्लीज, इस ओल्ड मैन को भी एक मौका दो। तो अब रूल थोड़ी चेंज कर दी जाती है, अब जो पहले हाथ उठाएगा वही जवाब देगा। तो पहली पिक्चर थी ये और हमारे जिन कहते हैं कौन है भाई, तो फिर जिन इसका सही जवाब दे देते हैं। फिर अगली पिक्चर दिखाई जाती है, इसका भी जवाब हमारे जिन देते हैं और ये लास्ट सवाल था और इसका जवाब पिछली बार की तरह ही देना था, मतलब जो पहले टेबल के पास पहुंचेगा वही जवाब देगा। पिक्चर दिखाई जाती है और जिन अपना सब कुछ लगाकर टेबल के पास पहुंचते हैं और सही जवाब दे देते हैं। जिन
1 तो मिला। तो जिन के हुए 4 पॉइंट्स और स्टूडेंट्स के हुए 11 पॉइंट्स। तो इस राउंड को भी स्टूडेंट्स ने जीत लिया। जिन, मैं एक सिंगर हूँ और मैंने सारे सॉन्ग्स में से एक भी नहीं पहचाना। तो दोनों टीम के पास 2-2 पॉइंट्स थी और ये फाइनल मैच थी और इसमें काफी सारे अलग अलग गेम्स खेलने थे। अलग अलग गेम्स अलग अलग स्टूडेंट्स को खेलने थे, पर हमारे जिन को तो सभी खेलना था। तो जिन कहते हैं चलिए एक फेयर गेम खेलते हैं बिना किसी चीटिंग के। मैच शुरू होती है और दोनों दौड़ शुरू करते हैं और लाइन पे पहुंचकर जिन उस स्टूडेंट की प्रॉप को उठाकर फेंक देते हैं। अभी शायद किसी ने फेयर गेम और चीटिंग ना करने के बारे में कुछ कहा था शायद। फिर जिन उस स्टूडेंट को ढकेल भी देते हैं और आगे चले जाते हैं। पर इस पॉइंट पर जाकर जिन को बहुत परेशानी होने लगती है क्योंकि वो बॉल पे सही बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और यहाँ उन्हें बहुत वक्त लग जाता है। तब तक स्टूडेंट काफी आगे निकल चुके थे। बेचारे हमारे जिन हारते हुए भी बहुत क्यूट लग रहे थे, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। और यहाँ ये लड़का जिन का वेट करने लग जाता है और जिन फिर फाइनली लास्ट राउंड के लिए भागते हैं, पर वो नहीं जीत पाते। जिन, मैंने इस उम्र में भी सारी गंदी ट्रिक्स खेली पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो जीत स्टूडेंट्स की होती है, पर हमारे जिन ने अकेले ही सभी को बहुत अच्छी टक्कर दी, जो कि बहुत बड़ी बात है। जिन, दोस्तों क्या आपको मजा आया? तो सभी कहते हैं हाँ। और यहाँ बताया जाता है कि जीतने वाले को 30,000 कोरियन वॉन की डिलीवरी कूपन मिलती है, वो भी हर एक पर्सन को। तो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिन, वो सब पैसे मेरी वॉलेट से ही गए हैं, तो आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। और जिन तो यूनिवर्सिटी के सुपरस्टार बन चुके थे। जिन बताते हैं उन्होंने सभी के लिए पिज्जा मंगवाया है और फिर सभी के लिए पिज्जा आता है, सभी साथ में मिलकर पिज्जा खाते हैं। आज सबने बहुत मेहनत करी थी और सबसे ज्यादा तो हमारे जिन ने मेहनत करी थी। फिर जिन कहते हैं गाइस, जब मैं रन बोलूंगा तो आप सब जिन बोलना, ठीक है? और वे लोग वैसे ही करते हैं और रन जिन कहते हुए ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, रन जिन की एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। जल्दी एपिसोड 3 के साथ मिलते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।